क्या आप जानते हैं कि सॉफ्ट स्टेट क्या होता है? सॉफ्ट स्टेट या नरम राज्य वो होता है जिसमें नियम कानून तो बहुत कड़े होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अपराधी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन दंड बहुत कम अपराधियों को मिलता है। नियमों का शिथिलीकरण करने के कारण अपराध एवं भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता रहता है। क्या आप जानते हैं कि झील माला या सरोवर माला क्या है? उत्तर, ये किसी सोपानी हिम नदीय घाटी में सोपानों पर निर्मित लघु झीलों की श्रृंखला होती है। हिम नदीय घाटी में निर्मित लंबवत भृगुओं वाले हिम सोपानों में भृगु के निकट सोपानों के सिरे प्रायः गहरे होते हैं, अतः हिम के पिघलने पर इन गर्तों में जल भर जाता है, जिससे वे लघु झील के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न सोपानों पर निर्मित झीलों की श्रृंखला को झीलमाला कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डाउन्स क्या है? दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिक बेसिन में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र अधिकांशतः छोटी तथा मध्यम प्रकार की घास उगती है। इस प्रदेश में पशुपालन, विशेष रूप से भेड़ पालन, अधिक विकसित है। डाउन्स के समान घास के प्रदेशों को यूरेशिया में स्टेपीज या स्टेप्स, उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास और अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मार्सुपियल्स क्या है और उनकी क्या विशेषताएं हैं? एक नए अध्ययन से पता चलता है कि मार्सुपियल्स, खास स्तनपायी प्रजाति, इस तीव्रता से सहवास करते हैं कि उसके चलते उनकी मौत तक हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे नरजीव ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ सहवास करते हैं और उनके ये सहवास सत्र कई बार 14 घंटों तक लगातार चलते हैं। ताज़ा अध्ययन में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी में छोटी और कीड़े खाने वाली 52 मार्सुपियल्स प्रजातियां के जीवों के यौन व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसमें पता चला कि एटेचाइनस, फेसिकोगल, डेसिकालुटा जैसे जीवों में नर को पिता बनने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। जान के लिए जोखिम बनने वाली ये प्रवृत्ति उन क्षेत्रों में खासतौर से पाई जाती है जहां वर्ष की एक विशेष अवधि में अत्यधिक खाना होता है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि मादाएं सहवास के समय को छोटा रखें ताकि जब वे बच्चे को जन्म दें तो खाने के लिए भरपूर खाना हो। मादाएं इस दौरान बहुत से नरों के साथ एक साथ सहवास करती हैं। उनमें उसके लिए ऊर्जा टेस्टोस्टेरोन समेत कई हार्मोनों के बदलाव के कारण आती है। डॉक्टर फिशर कहती हैं कि इन रसायनों के कारण उनमें तनाव का स्तर भी बहुत बढ़ जाता है, जिससे निपटने में वे सफल नहीं हो पाते हैं। ये जीव इंसानों की तरह अपने तनाव से निपटने में सक्षम नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि अंगोरा क्या है? ये एक उत्तम नस्ल वाली बकरी है जिसके बाल लंबे, महीन और कोमल होते हैं, जो उच्च कोटि के ऊनी धागे तथा वस्त्र निर्माण के लिए उत्तम होते हैं। अंगोरा बकरी का मूल स्थान टर्की देश है और टर्की के प्राचीन नगर अंगोरा या अंकारा के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। इसके मुलायम और महीन बालों से निर्मित धागे को भी अंगोरा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि विकासशील राष्ट्र क्या होता है? विकासशील राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहा जाता है जो अभी औद्योगिक, तकनीकी, शैक्षणिक, आधारभूत संरचना आदि का अपने यहाँ विकास करते रहे हैं और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। ये अधिकांश वे राष्ट्र हैं जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशी शासन से मुक्त होकर स्वतंत्र हुए हैं। ऐसे देशों में भारत सहित एशिया एवं अफ्रीका के अनेक राष्ट्र सम्मिलित हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक खतरनाक कोई गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस के बढ़ते उत्सर्जन से पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 1970 के मुकाबले पृथ्वी 3 गुना तेजी से गर्म हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इन गैसों का उत्सर्जन इसी प्रकार होता रहा तो ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। उनके अनुसार पृथ्वी का तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इससे दुनिया के कई हिस्सों में जमी बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जल स्तर कई फुट ऊपर तक बढ़ जाएगा। इससे होने वाली तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से होने वाली तबाही से बढ़कर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने PFTBA नाम की एक ऐसी गैस खोजी है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 7000 गुना ज्यादा खतरनाक है। कनाडा के टोरंटो शहर में वैज्ञानिकों ने परफ्लोरोट्रिब्यूटिलेमिने
PFTBA नाम की ऐसी ग्रीन हाउस गैस की खोज की है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा लगभग 7,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। इस गैस का पृथ्वी के वातावरण पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि अंतर्वेदी शैल क्या है? ये आग्नेय शैल है जिसका निर्माण धरातल के नीचे तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल तथा ठोस होने से होता है। ये भूगर्भ से ऊपर उठता हुआ मैग्मा भूतल पर पहुंचने से पूर्व ही धरातल के नीचे ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इससे इस शैल का निर्माण होता है। इसे आंतरिक या आभ्यंतरिक आग्नेय शैल भी कहते हैं। स्थिति के अनुसार ये 2 प्रकार की होती है। 1. पातालीय शैल, 2. मध्यवर्ती शैल। क्या आप जानते हैं कि अवतलन या अपपर्णन क्या है? ये एक प्रकार का अनाच्छादन है जिसके द्वारा धरातल से शैलों की परतें उखड़ती हैं। गर्म मरुस्थलों में दिन में अधिक ताप के कारण शैलों में प्रसार तथा रात में निम्न ताप के कारण उनमें संकुचन हो जाता है। ये दैनिक तापीय भिन्नता के कारण शैलों की ऊपरी परतें ढीली पड़ जाती हैं और ऊपरी परत में पत्रीकरण के फलस्वरूप शैलों की पतली परत मूल शैल से पृथक हो जाती है। इस प्रक्रिया में रासायनिक अपक्षय भी सहायक हो सकता है। तीव्र वेग से चलने वाली पवनों में ढीली परतें ऊपर से उखड़ती रहती हैं और धरातल नीचा होता जाता है, जिससे शैल क्रमशः नग्न होती रहती है। अवतलन की क्रिया उष्णकटिबंधीय आदि मरुस्थलों में भी होती है। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या क्या है? जब चंद्रमा अपनी कक्षा पर पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता। आलेख समाप्त। पृष्ठ 184।